नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो चुकी है। ठाणे 25 लोकसभा सीट से बीजेपी और शिवसेना दोनों भी अपनी अपनी दावेदारी कर रही थी, लेकिन आखिरकार शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस किले को बचाने में कामयाबी हासिल कर ही ली है। मतलब एक लड़ाई उन्होंने पार तो कर ही ली है कि वो ठाणे 25 लोकसभा सीट से शिवसेना के लिए ये सीट को रिजर्व कर लिया और उन्होंने अपने बेहद करीबी माने जाने वाले नरेश मस्के, जो ठाणे के पूर्व महापौर थे, उनके नाम का आज बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो ठाणे 25 लोकसभा सीट से शिवसेना भाजपा महायुति के तरफ से उम्मीदवार हो गए। उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद से ही पूर्व सांसद संजीव नाइक का सपना फिर एक मर्तबा चकनाचूर हो गया है। शायद वो सोच रहे होंगे और पछता भी रहे होंगे कि काश वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहते तो ये सीट आज उनके झोली में आ जाती और उन्हें चुनकर आने में बड़ी आसानी भी हो जाती, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती। लेकिन आज उनका पूरा सपना चकनाचूर हो गया है। यानी अब यहाँ पर लड़ाई होगी तो सीधे सीधे शिवसेना गुट के जो एकनाथ शिंदे गुट है, उनके नरेश मस्के और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के जो पार्टी है शिवसेना, जिनकी निशानी है मशाल, उनके उम्मीदवार है राजन विचारे और नरेश मस्के के बीच में सीधी सीधी लड़ाई होनी है। अब देखना होगा कि कौन ये बाजी मार ले जाता है। नरेश मस्के के बारे में जो बताया जाता है कि वो केवल ठाणे तक ही सीमित है। नई मुंबई और मीरा भाईंदर शहर में इनकी कोई जान पहचान नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। लेकिन नई मुंबई में एक तरफ उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मंदाताई मात्रे है, जो बीजेपी के एमएलए है, वही दूसरी तरफ मीरा भाईंदर शहर में शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक यहाँ की कमान संभालेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा चुनाव होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। यूं कहा जा सकता है कि राजन विचारे के लिए अब ये लड़ाई थोड़ी मुश्किल हो चुकी है, इसलिए कि राजन विचारे पिछले 10 सालों से इस ठाणे लोकसभा सीट से चुनकर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कभी भी जनसंपर्क नहीं बढ़ाया है। लोगों से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रहा है। वो केवल पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के भरोसे ही अपने कार्यक्रम लेते रहे हैं, अपने प्रोग्राम लेते रहे हैं। उनका अपना कोई उतना खास वजूद नहीं है, लोगों में खास उनके डायरेक्ट पकड़ नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया भी उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इत्तेफाक रखता है कि लोगों के साथ में उनका इंटरेक्शन नहीं रहा है, केवल पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही तक ही वो सीमित रहे हैं, लोगों से डायरेक्टली उनका मेलजोल नहीं रहा है। अब ऐसे में नरेश मस्के के लिए जो यहाँ पर मेहनत की जाएगी और जो उनके लिए काम करेगा, उनका महत्व पार्टी में जरूर बढ़ जाएगा। ये बात भी यहाँ पर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। ठाणे लोकसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 विधानसभाएं आती है और 6 विधानसभाओं के अलावा 3 बड़ी महानगर पालिका आती है, जिसमें से मुख्य रूप से नई मुंबई महानगर पालिका, जहां पर संजीव नाइक, गणेश नाइक कंपनी का कब्जा है। वही दूसरी तरफ ठाणे, जो शिवसेना का गढ़ कहलाया जाता है, वहां पर शिवसेना की सत्ता है और मीरा भाईंदर शहर में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुमत में है। यानी नई मुंबई और मीरा भाईंदर दोनों जगह पर बीजेपी का वर्चस्व है। केवल ठाणे ही एक ऐसा शहर है जहां पर शिवसेना और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वहां पर दबदबा है, वहां पर उनकी पूरी पकड़ है, या एक तरफा वहां पर उनका पूरा वोटिंग फैक्टर है। ठाणे लोकसभा सीट की मैं और अधिक जानकारी देते हुए आपको बताता चलूं कि वर्ष 2019 में जो मतगणना हुई थी, उस गणना के हिसाब से यहाँ पर कुल 23,70,903 वोटर्स है, जिसमें से पुरुषों की संख्या 12,94,255 और महिला मतदाता करीब 10,76,584 है। साल 2014 की तुलना में यहाँ करीब 2,35,000 मतदाता बढ़े हैं। इसी ठाणे लोकसभा सीट की और अगर गहराई में मैं आपको ले चलूँ तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी के देहांत के बाद में ये सीट 1984 में कांग्रेस के पास चली गई। शांताराम घोलप यहाँ पर पहली मर्तबा सांसद बने। वर्ष 1989 और 1991 में बीजेपी के राम कापसे यहाँ पर 2 बार चुने गए। 1996 के बाद ये सीट लगातार 4 बार प्रकाश परांजपे के कब्जे में रही। 1996, 1998 और 1999 और 2004 में यहाँ की जनता उन्हें सांसद चुनते रही। उनके निधन के बाद 2008 में यहाँ उपचुनाव हुआ, जिसमें शिवसेना ने उनके बेटे आनंद परांजपे को चुनाव लड़ाया और वो विजयी हुए। 2009 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संजीव नाइक चुनाव जीते। मोदी लहर के बीच ये सीट भाजपा शिवसेना के पास चले गई और तब से ये सीट शिवसेना के खाते में ही है। यहाँ से 2014 और 2019 में शिवसेना के राजन विचारे चुनकर आए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर मीरा भाईंदर शहर किस कैंडिडेट के साथ में खड़ा रहेगा,
ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब सीधी सीधी लड़ाई राजन विचारे और नरेश मस्के के बीच में है। ये नरेश मस्के यहाँ पर मौजूद इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास में यहाँ पर स्टार प्रचारक है, यहाँ पर बड़े बड़े नेता है। थाना लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन 6 विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का ही बहुमत है, वहां पर उनकी ज्यादा संख्या है। जैसे कि नई मुंबई से चुनकर आते हैं गणेश नाइक, ऐरोली से चुनकर आती है मंदाताई मात्रे, थाना विधानसभा से चुनकर आते हैं संजय केलकर, कोपरी पाचपाकड़ी से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनकर आते हैं, ओला माजीवाड़ा से शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाइक और मीरा भाईंदर शहर से निर्दलीय विधायिका गीता जैन चुनकर आई है। यानी इन 6 विधानसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व है, उनके ही वोटरों की संख्या ज्यादा है और उनके नेता भी यहाँ पर ज्यादा है। एक तरह से यूं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने थाना लोकसभा सीट छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है या भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं दबाया गया है, ऐसा साफ कहा जा सकता है। अब ऐसे में दूसरी जो लड़ाई होगी वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की होगी कि ये उनका अपना गढ़ है, उनका अपना किला है। चूंकि वो खुद थाना से आते हैं, थाना के वो निवासी है और उन्हीं के उन्होंने अपना होम ग्राउंड की जो ये सीट है उसे बचाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन उस सीट को यानी नरेश मस्को को जो चुनाव में जीता कर लाना उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या सच्चे मन से और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से उनके लिए काम करेगी, ये आने वाले इस चुनाव में पता चलेगा। वही दूसरी तरफ राजन विचारे का एक तरह से जो पलड़ा यहाँ पर भारी माना जा रहा था, अब कहीं ना कहीं उनका पलड़ा इसलिए हल्का माना जा रहा है कि उनका अपना जो जन समर्थन है, उनका जो अपना जन संपर्क है या उनका अपना जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही कमजोर रहा है। केवल वो शिवसेना पार्टी के नाम से चुनकर आते हैं। अब तक का जो यहाँ के राजनीतिक समीकरण थे तो पार्टी के नाम से यहाँ पर कैंडिडेट चुनकर आया करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो कैंडिडेट है उस पर बहुत सारा निर्भर करता है कि क्या लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्या जो उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को लोगों को क्या सिंपत्ति हासिल होगी, क्या पार्टी का यहाँ पर जो एक तरह से जो तोड़फोड़ हुई है, जैसे शिवसेना की तोड़फोड़ हुई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तोड़फोड़ हुई है, इनके जो वोटर्स है वो कहीं बट तो नहीं जाएंगे। यानी कुल कहा जा सकता है कि थाना लोकसभा सीट पूरी तरह से एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा कि एक तरफ जहाँ पर राजन विचारे का कमजोर पहलू है, वही दूसरी तरफ यहाँ पर पूरी सत्ताधारी पार्टी नरेश मस्के के साथ खड़े रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा यहाँ पर वर्चस्व है इस पूरे लोकसभा सीट पर और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खुद उम्मीदवार उतारने के लिए बेचैन थी, लेकिन किसी कारणवश इनमें आपस में समझौता हुआ और ये सीट शिवसेना को छोड़नी पड़ी। राजन विचारे के साथ में भले ही यहाँ पर सिंपत्ति हो, लेकिन नरेश मस्के के साथ में यहाँ पर पूरा तामझाम है, पूरी सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे इस थाना लोकसभा सीट में बहुमत में है, बड़े यहाँ पर उनके ज्यादा वोटर्स है। तो कहीं ना कहीं राजन विचारे यहाँ पर अब कमजोर होते हुए दिखाई देंगे और नरेश मस्के का यहाँ पर पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जिस तरह से प्रचार एक तरह से थमा हुआ था, रुका हुआ था, अब वो प्रचार में तेजी आएगी, दोनों तरफ से यहाँ पर तेजी आएगी। ठाणे लोकसभा सीट की बाजी कौन मारेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर पूर्व सांसद संजीव नाइक का एक मर्तबा फिर सपना चकनाचूर हो चुका है, फिर उनके अरमानों पर पानी बह गया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।